चलिए, तो आज आप लोग को स्वागत है इस नए वीडियो में। आज एक नया चीज़ का शुरुआत कर रहे हैं। शेयर मार्केट क्या होता है? मार्केट के मतलब तो लोग बचपन से जानते रहते हैं कि मार्केट वो चीज़ है जहाँ पे खरीद बिक्री होती है। यानी कोई किसी चीज़ को बेच रहा है तो कोई किसी चीज़ को खरीद रहा है। लेकिन बात रह गया कि शेयर क्या होता है, ये जानना है। तो शेयर को जानने के लिए इसे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल से लेकर के चलते हैं। जैसे कोई कंपनी है, तो इस कंपनी को अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए इसे पैसों की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है, जिसे हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड शब्द में पैसों को फंड कह सकते हैं। कि भाई आप सुने होंगे कि फंड नहीं, अगर फंड और अच्छा रहता ना तो और ज़्यादा हम ग्रोथ करते। तो कंपनी जो है अपना फंड जो है, यानी पैसों की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है। अब उसे इंतज़ाम करना है इस कंपनी को। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा दो तरीक़ों से आएगा। चाहे तो बैंक से कर्ज यानी लोन लेगा, और दूसरा तरीका है शेयर मार्केट जो है में लोगों से पैसा जुटाना। दो तरीका हो गया। पहला तो बैंक से कर्ज लेना या लोन लेना, और दूसरा क्या है, शेयर मार्केट में लोगों से पैसा जुटाना। ये दूसरा तरीका। अगर कर्ज या लोन लेता है बैंक से तो उसको केवल कर्ज या लोन ही नहीं बल्कि उसके साथ में उसे ब्याज भी देना पड़ेगा। सोच लीजिए, वो जो जितना कर्ज लिया, जैसे 10,000 लिया या 1 लाख 2 लाख जितना भी ले, हम छोटे पैमाने पर हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं कि आखिर होता क्या है ये शेयर। तो अगर किसी भी बैंक से अगर कर्ज या लोन लेता है तो कर्ज और लोन के जितना पैसा उसने लिया वो कैपिटल के साथ साथ में उसको इंटरेस्ट देना होगा, उसको ब्याज देना होगा। दूसरा तरीका क्या है कि शेयर मार्केट में क्या किया, लोगों से पैसा वसूलना यानी लेना, ये चीज़। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब क्या है कि शेयर मार्केट में लोगों से पैसा जुटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें 5,000 रुपयों की ज़रूरत है, मान लिया जाए किसी कंपनी को, हमें नहीं, ठीक है। तो किसी कंपनी को 5,000 रुपयों की ज़रूरत है, तो 5,000 रुपया चाहे लोन लेगा किसी बैंक से या कर्ज लेगा, तो उसको ब्याज भी देना पड़ेगा इतना कैपिटल का। लेकिन एक शेयर बाज़ार में क्या होता है कि वो IPO लाता है। IPO इसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल माने आरंभिक यानी शुरुआती, पब्लिक मतलब हो गया, पब्लिक मतलब आप लोग जानते ही हैं पब्लिक, और ऑफरिंग का मतलब पेशकश, ठीक है। और पब्लिक माने सार्वजनिक कह लीजिए। तो इस प्रकार से ज़्यादा उसका हिंदी जानने का प्रयास नहीं करना है। चलिए देखिए, IPO माने है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये लाता है, IPO लाता है। क्या कि किसी को कितना 5,000 ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, किसी को क्या पता। इसके चलते कंपनी ने एक IPO जारी करता है, लिस्ट करता है शेयर बाज़ार में, और उसे लोग खरीदते हैं। जैसे 5,000 कंपनी को ज़रूरत है, तो उसने 500 सीट रखा कि 500 लोग ही इसमें भागीदारी लेंगे, हिस्सेदारी लेंगे। 500 फुल हो जाएगा, IPO बंद कर देगा वो, यानी इतना का कोड। अब 500 लोगों को सेलेक्ट किया तो 10-10 रुपया ही पड़ेगा। अगर 500 लोगों ने 10-10 रुपया दिया तो आसानी से 5,000 रुपया हो गया। तो ये जो 500 लोगों ने जो इसको में
जो हिस्सेदारी लिया, यही 500 लोगों को क्या हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, यही 500 क्या हो गया, ये शेयर हो गया। अब प्रत्येक शेयर का कितना मूल्य हो गया यहाँ पे, यानी 5000 को 500 भागों में बांट दिया। ऐसे सोच लिया, 500 लोगों ने न लिया, 5000 व्यवस्था करने के लिए 500 लोगों को व्यवस्था करना पड़ा उसको, ताकि 10-10 रुपया देगा तो 500 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा, 5000 रुपया हो जाएगा। तो 500 लोगों ने, अभी इस जो कंपनी है ये 5000 जो कैपिटल की जो ये लिया, और इस कंपनी में 500 लोगों ने क्या कर लिया, अपना हिस्सेदारी बना लिया। 10-10 रुपया ही दिया, पर है ना उसको में उसका पैसा लगा हुआ। तो ये यानी 5000, ऐसे हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 5000 रुपया को 500 भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक भाग कितना का हुआ, 10 रुपया का। तो यही जो हुआ प्रत्येक शेयर, इसी को शेयर कहते हैं, यानी 500 शेयर हुआ, लेकिन प्रत्येक शेयर का मूल्य कितना हो गया, कितना हिस्सेदारी हुआ, कितना हिस्सेदारी है, तो 10 रुपया है, यही था शेयर। तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे इस चीज़ को जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।